अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा टॉपिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पहले जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, उसका सोर्स और उसका फंक्शन प्रॉपर ये मैंने बनाया है। सबसे पहले आप देखें, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड केमिकली एज आ एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेशन ऑफ द हायर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और कंपाउंड विच वाइल दीज डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कंपाउंड होते हैं जो बने हुए होते हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स के। एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर कुछ बड़े मालिक्यूल होते हैं अल्कोहल के, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के मालिक्यूल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके पास एक डेफिनेशन है। मज़ीद कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की तरफ चले जाएंगे। मिल्क, फ्रूट, हनी, वेजिटेबल्स, वीट, ये सब इसके क्या है, सोर्स है। ये आप डेली रूटीन में कार्बोहाइड्रेट के सोर्स लेंगे। कार्बन के सोर्स के बाद आता है कार्बन का फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है, इट इज़ आ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसम को ताकत देता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तरफ चले जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले जिसम को क्या देता है, ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप डेली अपने रूटीन में इस्तेमाल करें तो आपके जिसम को जो ताकत मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। मजीद हम चले जाते हैं कार्बन की तरफ, तो कार्बन में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जिसम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की स्टोर फॉर्म को कहते हैं ग्लाइकोजन। और कार्बन की जो स्टोर फॉर्म ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर होती है, लिवर। हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करता है। देखें आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कार्बोहाइड्रेट जो है मेंटेन करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप डाइट में इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद हम मज़ीद कार्बोहाइड्रेट की तरफ चले जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में मज़ीद हमारे पास आता है कि बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस। जिसम के जितने भी नमकियात, मिनरल नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब कहते हैं मिनरल्स को। जो नमकियात बॉडी के अंदर बनते हैं या ये पूरी बॉडी में रेगुलेट होते हैं या इनका तवाज़ुन बरकरार रहता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट से होता है। आपको पता है जितने भी हार्मोन हैं, ख़ास तौर पर स्टेरॉयड हार्मोन, आपने 2 तरह के हार्मोन पढ़े होंगे स्टेरॉयड, जिसमें आपके पास मिनरल कॉर्टिकॉइड है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो मिनरल के बैलेंस को कंट्रोल करता है और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लूकोज के बैलेंस को कंट्रोल करता है। सो जिसम में इलेक्ट्रोलाइट भी कार्बोहाइड्रेट से बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू दी फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक दैट हेल्प इन डाइजेशन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जिनको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, उनकी बैलेंस के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत किरदार है। नॉर्मल फ्लोरा के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो है किससे बैलेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरिया रेगुलेट होते हैं, सिंथेसिस होते हैं और पूरी बॉडी में अपना प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये सारे फंक्शन तो आपके पास बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के अब आ गए। अब आप इनमें से जो भी आपको ईजिली याद हो जाए तो वो याद कर लें। अब हम इसके जनरल फार्मूले की तरफ चले आते हैं। जनरल फार्मूले की तरफ जब आप जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो जनरल फार्मूले में हमारे पास मिलता है द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज गिवन एज अ CnH2ON। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। ये मैंने आपको जो फार्मूला बता रही हूँ कार्बन का जनरल फार्मूला है, यानी कि ये ही फार्मूला, इसमें H जो है नंबर ऑफ दी मोल्स है, यानी कि जितने नंबर हमने कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के लगाने होंगे उतने हम उसमें मेंशन कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद होते हैं तमाम चीज़। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जनरल फार्मूला भी बता दिया, कार्बन का फंक्शन भी आपको बता दिया। अब हम जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर मज़ीद उसके फंक्शनल ग्रुप की तरफ। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है और कीटो ग्रुप आता है।
एल्डिहाइड ग्रुप में आप देखें सी के एक तरफ आर लगा हुआ और एक तरफ एच लिखा है। आर जो एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड के साथ ओ मौजूद है। इसमें लिखा है COH, इट इज़ दी फर्स्ट कार्बन। जो सी है इसके साथ डबल ओ और एच, ये तीन ग्रुप सी के साथ जो लगे हैं पहले कार्बन के साथ, इसलिए इसको कहते हैं एल्डो शुगर। और आर जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप है, यानी यहाँ से और भी कार्बन की चेन्स अटैच हो सकती हैं। इसको एल्डो शुगर भी कहते हैं। एल्डिहाइड को एल्डो शुगर जिस समय बनाता है, एल्डिहाइड हमारे एल्डो शुगर जिस समय बनाता है। फिर फंक्शनल ग्रुप में कीटो शुगर आता है। कीटो शुगर के बारे में बता दें कि सी के साथ जो है 2 आर, यानी कि सी के साथ 2 आर है, 2 फंक्शनल ग्रुप के बाद है। फिर ओ आएगा। अब इसमें सी के साथ यहाँ एक और सी होगा और फिर उसके साथ एच लगा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज ऑन दी सेकंड कार्बन। ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच होगा, इसलिए इसको कहेंगे कीटो शुगर। ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच होगा, इसलिए इसको कहेंगे कीटो शुगर। देखें यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर, जबकि आप एल्डो शुगर की तरफ देखें कि इसमें एक तरफ आर है और दूसरी तरफ एच है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है, इसको कार्बोनेट के दोनों ग्रुप को, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप को, मैंने अभी आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चली जाऊँगी। नेक्स्ट मेरे पास जो है मज़ीद जो आ रहा है वो आ रहा है अक्रंस ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे बना। कार्बोहाइड्रेट आर दी सेकंड मोस्ट अक्रिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर। पानी के बाद जो दूसरी चीज़ थी जिसम दुनिया में बनने के लिए ज़रूरी, वो कार्बोहाइड्रेट थी। पहली वाटर और दूसरी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये वजूद कैसे कार्बोहाइड्रेट का वजूद हुआ। ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ 50 to 80% सेलुलोज। जितने भी पौधे हैं उनके अंदर 50 से 80% तक सेलुलोज बनती है, और सेलुलोज की वजह से जो पौधे होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफिल उनमें मिलता है, ठीक है। और सेलुलोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है कि सेलुलोज की क्या इंपॉर्टेंस। सेलुलोज जो है इसके लिए हमारे जिस्म में एंजाइम नहीं है, लेकिन सेलुलोज जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से बचाता है, और जिसम में जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है उसको जिस्म से बाहर निकालता है वेस्ट करके, वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास मजीद आता है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की नेचुरल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जो नेचुरल प्रोडक्शन है उसके बारे में हम पढ़ते, उसमें लिखा है द कार्बोहाइड्रेट आर प्रिपेयर्ड as the carbohydrate are prepared by the plant by the process of the photosynthesis। नेचुरल जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सूरज की रोशनी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे पौधों के अंदर। सूरज की रोशनी में लाइट इस पर सोर्स लगेगी जिसमें शुगर प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे। ये जो प्रोसेस होगा ये किसकी मौजूदगी के में होगा, सनलाइट की मौजूदगी में। यहाँ सनलाइट मेंशन करना मैं भूल गई। सनलाइट की मौजूदगी में